ये कहानी है ननंद और भाभी की। क्या ननंद ने भाभी का बच्चा बदल दिया? चलो देखते हैं। एक बड़े से घर के बाहर शहनाई की आवाज गूंज रही थी। आज उस घर में नई बहू आने वाली थी। घर की बहू बनकर आरती पहली बार अपने ससुराल में कदम रख रही थी। सास सावित्री देवी ने आरती बहू की आरती उतारी और कहा, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। आज से ये घर तुम्हारा है। आरती मुस्कुराई, लेकिन उसी समय दरवाजे के पास खड़ी उसकी ननद पूजा चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। वह मन ही मन बोली, देखते हैं ये घर तेरा कैसे बनता है। कुछ दिन तक सब ठीक चला। आरती सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सास का ध्यान रखती। पति रोहन भी उससे बहुत खुश था। धीरे धीरे घर में सब लोग आरती की तारीफ करने लगे। एक दिन सास ने पूजा से कहा, देख पूजा, आरती से कुछ सीखो, कितनी समझदार है। बस यही बात पूजा को अंदर तक चुभ गई। वह कमरे में जाकर गुस्से से बोली, पहले इस घर में सिर्फ मेरी चलती थी, अब सबको बस भाभी ही दिखती है। और फिर ननंद ने बनाई पहली साजिश। एक दिन पूजा ने जानबूझकर आरती के हाथ से महंगा फूलदान गिरवा दिया। सास नाराज हुई, लेकिन आरती ने गलती अपने ऊपर ले ली। सावित्री देवी ने कहा, बहू गलती मानने की हिम्मत रखती है, यही बड़ी बात है। पूजा और चिढ़ गई। क्या कोई खुशखबरी आने वाली है? कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने बताया, आरती मां बनने वाली है। पूरा घर खुश हो गया। रोहन ने मिठाई बांटी, सास ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, लेकिन पूजा के चेहरे पर फिर वही बेचैनी थी। उसे लगा अब घर में आरती की जगह और मजबूत हो जाएगी। प्रॉपर्टी का डर था ननंद को। रात को पूजा ने अपनी मां से पूछा, अगर भाभी का बच्चा आ गया तो प्रॉपर्टी में हिस्सा? सास ने कहा, बेटी अब ये सब बच्चों का है। यही सुनकर पूजा का डर बढ़ गया। उसी रात उसने फैसला किया, कुछ तो करना पड़ेगा। अब हो रही है अस्पताल की तैयारी। डिलीवरी का दिन आ गया। आरती को अस्पताल ले जाया गया। सब घबराए हुए थे। डॉक्टर अंदर थे। रोहन बाहर बेचैन था। उसी समय पूजा चुपचाप एक नर्स के पास गई। उसने पैसे दिए, धीरे से कहा, जो कह रही हूं वही करना। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। उसने बच्चे को आरती के पास रखा। सब खुश हो गए, लेकिन आरती बच्चे को देखते ही कुछ देर चुप रही। उसे लगा कुछ अलग है। उसने बच्चे के हाथ देखे। वह निशान नहीं था जो प्रेगनेंसी स्कैन में डॉक्टर ने बताया था। आरती को शक हुआ ननंद पे। घर लौटने के बाद भी आरती बार बार बच्चे को देखती रही। वह सोचती, क्या मैं गलत सोच रही हूं? लेकिन मां का दिल बार बार कह रहा था, कुछ गलत है। ननद भी होने लगी बेचैन, क्योंकि ननद पूजा बार बार देखती कि कहीं आरती सच तक ना पहुंच जाए। वह हर समय बच्चे के पास जाने लगी। कभी कहती, भाभी तुम थक जाओगी, मैं संभाल लेती हूं। आरती को यह अजीब लगा। क्या पुरानी नर्स का सच आएगा सामने? एक दिन आरती अस्पताल गई। वह वही नर्स ढूंढने लगी, लेकिन पता चला नर्स नौकरी छोड़ चुकी थी। बहुत पूछने पर एक वार्ड बॉय ने कहा, उस दिन किसी ने उसे बहुत पैसे दिए थे। आरती का शक गहरा गया। क्या इस मामले में सबूत मिलने वाला है? आरती को हॉस्पिटल कॉरिडोर का सीसीटीवी मेंशन मिला, लेकिन फुटेज आसानी से नहीं मिला। कई कोशिशों के बाद एक कर्मचारी ने हिडन कॉपी दिखाई। वीडियो में पूजा नर्स से मिलती दिखी। आरती के हाथ कांपने लगे। आरती ने रोहन को बताना चाहा, लेकिन रोहन चुप रहा। उसने कहा, पुरानी बातों में मत जाओ। यह सुनकर आरती शॉक हो गई। उसे लगा रोहन कुछ जानता है। रात को आरती ने रोहन की बात सुनी। रोहन फोन पर कह रहा था, अब ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आरती समझ गई, पति भी सच जानता है, लेकिन असली बच्चा है कहाँ? यह जानने के लिए आरती सीक्रेटली नर्स तक पहुंचती है। नर्स रोते हुए सच बताती है, बच्चा बदला गया था, लेकिन असली बच्चा ऑनरफन वार्ड में भेजा गया। आरती टूट जाती है। क्या आरती करेगी सब घर वालों से बड़ा सामना? पूरे परिवार के सामने आरती प्रूफ रखती है, सीसीटीवी वीडियो और नर्स का स्टेटमेंट। सब घर वाले शॉक हो गए। सास सावित्री देवी कांपती आवाज में पूछती हैं, पूजा ये सच है? पूजा रो पड़ती है, क्या ननद सबसे सच बोलेगी? पूजा कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे डर था,
सब कुछ भाभी और उसके बच्चे का हो जाएगा। अब क्या होगा पति का सच? रोहन कहता है, मुझे बाद में पता चला था, लेकिन मैं घर टूटने से डर गया। आरती की आंखों में आंसू। आरती पति को बोलती है कि घर बचाने के लिए मां से बच्चा छीन लिया। अब सोचिए क्या होगा सास का फैसला। सावित्री देवी पहली बार बहू के साथ खड़ी होती हैं। गलती मेरी भी है, मैंने बेटी को गलत डर दिया। आप कमेंट में गेस करिए कि क्या असली बच्चा वापस मिलेगा। फिर अस्पताल के वार्ड में से असली बच्चा लाया जाता है। आरती उसे गले लगाकर रो पड़ती है। पूरा घर भावुक हो जाता है। जिस बच्चे को पूजा ने बदलवाया था वह भी अनाथ नहीं था। उसकी भी मां अस्पताल में गलत पहचान की वजह से रो रही थी। अब दो परिवारों की जिंदगी जुट चुकी थी। आरती धीरे से कहती है, मां बनने का दर्द सिर्फ जन्म देने में नहीं, बच्चे को खोकर भी होता है।